कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया तो इससे क्रोधित यमराज स्वयं अयोध्या की ओर चल दिए। पर जैसे ही वे अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी ने उनका मार्ग रोक दिया और काफी कहा सुनी के बाद भी जब हनुमान जी ने यमराज को अंदर नहीं जाने दिया तो यमराज ने क्रोधित होकर अपने भयानक यम दंड से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर वे शायद यह भूल गए वे सिर्फ काल हैं और हनुमान जी महाकाल। दरअसल त्रेता युग के अंत में श्री राम की लीला समाप्त होने को थी और तभी अचानक पूरे यमलोक में शोक मनाया जाने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही यमराज घायल अवस्था में कराहते हुए पृथ्वी से यमलोक में प्रवेश किए थे। किसी भी यमलोक वासी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और सभी के काल यमराज की ये दशा किसने की। ऐसा कौन पृथ्वीवासी है जो यमराज से भी शक्तिशाली है? असल में ये सब कुछ दिन पहले हुए यमराज और चित्रगुप्त के बीच एक गंभीर बहस का परिणाम था। चित्रगुप्त ने यमराज से कांपते हुए कहा, प्रभु अब वो समय आ गया है जब आपको श्री राम से पृथ्वी लोक छोड़ने का आग्रह करना होगा, पर इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पर यमराज ने कहा, कैसी समस्या चित्रगुप्त, साफ साफ बताओ। तब चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु अयोध्या में पिछले कई वर्षों से कोई भी यमदूत प्रवेश ही नहीं कर पाता। इस वजह से अयोध्या के किसी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं हो पा रही। आप चाहें तो यमदूतों से पूछ सकते हैं। और तब यमराज के पूछने पर यमदूतों ने बताया कि जब वे अयोध्या के समीप पहुंचते हैं तो अयोध्या के द्वार पर पहरा दे रहे एक वानर के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश जैसे ही उनके शरीर पर पड़ता है तो उनके शरीर जलने लगते हैं और इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते। यह सुन यमराज के पूछने पर जब चित्रगुप्त ने ये बताया कि वो वानर कोई और नहीं स्वयं हनुमान है, तो यमराज ठहाके मारकर हंसते हुए कहने लगे, तुम लोग हनुमान से इतना डर रहे हो, मैं चाहूँ तो किसी के भी प्राण ला सकता हूँ, फिर वो हनुमान किस गिनती में है। और इतना कहते ही यमराज अपने महज भैंसे पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। पर जैसे ही वे अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी उनके सामने आ गए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप मृत्यु के देवता हैं, आपका यहाँ आना अशुभ संकेत है, कृपया बताएं आप यहाँ क्यों पधारे हैं। यमराज ने अपने अहंकार भरे स्वर में कहा, हनुमान मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं यहाँ श्री राम से मिलने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लीला की जो अवधि निर्धारित की थी वो समाप्त हो चुकी है। यह सुनते ही हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, हे यमदेव, मेरे प्रभु की आज्ञा के बिना इस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी शक्ति मेरे प्रभु को यहाँ से नहीं ले जा सकता, आप लौट जाइए। यमराज ने इसे अपना घोर अपमान समझा और गरजते हुए बोला, अरे मूर्ख वानर, तू काल को रोकने का दुस्साहस कर रहा है, मेरे मार्ग से हट जाओ नहीं तो मुझसे युद्ध करो। यमराज के यह कठोर स्वर और युद्ध की ललकार सुन हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच वो भयानक युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। क्रोधित होकर यमराज ने अपनी विशाल गदा से प्रहार किया। इस पर हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठाई और दोनों गदाओं की टक्कर से ऐसी भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई मानो ब्रह्मांड फट पड़ा हो। पर इस टकराव में यमराज की गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए और तब यमराज ने ये सोचकर अपना काल पाश हनुमान जी पर फेंका कि वे हनुमान जी के प्राण को खींच लेंगे, पर हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़ा और अपने दोनों हाथों से ऐसा खींचा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अपनी पराजय समीप देख यमराज क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने अपना सबसे प्रलयकारी अस्त्र यमदंड निकाला और गर्जना करते हुए हनुमान जी पर अमोघ यमदंड से प्रहार कर दिया। उस प्रलयकारी यमदंड को अपनी ओर आता देख हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखमंडल प्रलयकारी तेज से धक उठा। उन्होंने अपना रूप इतना विकराल उनके सामने एक चींटी के समान लगने लगे और जैसे ही वो अमोघ यमदंड उन तक पहुंचा, हनुमान जी ने अपना विशाल मुख खोला और उस अमोघ यमदंड को ठीक वैसे ही निकल गए जैसे उन्होंने भगवान शिव का त्रिशूल निकला था। ये देख यमराज के होश उड़ गए और इसी समय क्रोधित हनुमान जी ने यमराज पर अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि यमराज दर्द से कराते हुए भागने लगे। उन्होंने युद्ध से पीछे हटना ही उचित समझा। यमलोक पहुंचकर भी यमराज कांप रहे थे, वे पराजित हो चुके थे और अब उनके मन में हनुमान जी को परास्त करने की तीव्र इच्छा ने जन्म ले लिया था। वे हनुमान जी से लड़ने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। उधर एक दिन हनुमान जी श्री राम के चरणों को दबा रहे थे और श्री राम सिंहासन पर बैठे कुछ सोचते हुए अपने हाथ से अंगूठी निकालकर निहार रहे थे। तभी वो अंगूठी उनके हाथ से छूटकर फर्श की एक दरार में जा गिरी। श्री राम ने तुरंत कहा, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, जल्दी लेकर आओ, कहीं खो न जाए। हनुमान जी ने तुरंत अति सूक्ष्म रूप धारण किया और उस अंगूठी के पीछे तीव्र गति से उड़ चले। पर ये क्या, हनुमान जी अपनी पूरी गति से उड़ रहे थे पर वे अंगूठी को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी के कई चक्कर लगा दिए पर अंगूठी की गति और तीव्र होती गई। हनुमान जी पसीने पसीने हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु की ये कैसी लीला है। इधर हनुमान जी अंगूठी के पीछे भाग रहे थे, उधर यमराज अयोध्या की ओर दोबारा प्रस्थान कर चुके थे। तभी हनुमान जी ने देखा वो अंगूठी सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में जा गिरी। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचे पर गुफा के द्वार पर बैठे एक वानर ने उन्हें रोकते हुए कहा, कौन हो तुम? इस पर हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूँ। ये सुनकर वो द्वारपाल वानर ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, इतना दुर्बल वानर हनुमान कैसे हो सकता है, और असली हनुमान जी तो अंदर हैं। ये सुन आश्चर्य से हनुमान जी ने अंदर वाले हनुमान जी से मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही द्वारपाल वानर अनुमति लेकर आया, हनुमान जी ने अंदर प्रवेश किया और अंदर आते ही उन्होंने एक ऐसे दिव्य वातावरण का अनुभव किया जो स्वयं श्री राम के समीप होने से भी अधिक मनोरम था। और तभी सामने सिंहासन पर बैठे एक अत्यंत ही दिव्य और विशाल हनुमान जी ने कहा, आओ हनुमान, तुम्हारा स्वागत है। इस पर हनुमान जी ने कहा, हम दोनों हनुमान कैसे हो सकते हैं? तो उन विशाल हनुमान ने कहा, मैं पिछले कल्प का हनुमान हूँ और तुम इस कल्प के, कहो क्यों आए हो?
तब हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु की अंगूठी लेने आया हूँ, वह इसी गुफा में आई है। इस पर उन विशाल देहधारी हनुमान जी ने अंगूठी की एक विशाल ढेर को दिखाते हुए कहा, ले लो, इसमें से जो भी हो। हनुमान जी उन सारी अंगूठी को आश्चर्य से देखते रह गए। तब अंदर बैठे हनुमान जी ने समझाया, जब जब पृथ्वी पर श्री राम अवतार की लीला पूर्ण होती है, श्री राम अपने हनुमान को इसी तरह अंगूठी लेने भेजते हैं और यहाँ वो अंगूठी 1 से 2 हो जाती है। एक हनुमान लेकर चले जाते हैं, दूसरी यहीं रह जाती है, और ये लो तुम्हारी ये अंगूठी। इधर हनुमान जी इस लीला में उलझे थे और उधर यमराज अपनी पूरी शक्ति से अयोध्या के द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी को पुकारने लगे। और तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, श्री राम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हनुमान के आने के पहले ही उनके महल पहुँचो। यमराज ने अपना वेश बदला और तुरंत श्री राम के भवन में प्रवेश किया। श्री राम ने उन्हें बैठने को कहा। तब यमराज ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, हमारा आपका यह वार्तालाप अत्यंत ही गुप्त है, इसे कोई ना सुन पाए, ऐसा उपाय करें, और जो भी इसे सुने उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। इस पर श्री राम ने द्वार की रक्षा का यह भार लक्ष्मण जी को दिया और कहा, जब तक मैं ना बोलूं कोई मेरे कक्ष में ना आ पाए, नहीं तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा देने लगे और अंदर यमराज अपने वेश में आकर श्री राम से उनकी लीला की अवधि समाप्त होने और उनके धाम प्रस्थान के विषय में बात करने लगे। लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा देते हुए टहल रहे थे, तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए और श्री राम से तुरंत मिलने का हठ करने लगे। और जब लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो वे क्रोधित होकर पूरे अयोध्या को श्राप देने की धमकी देने लगे। इस पर लक्ष्मण जी ने मजबूरी में श्री राम और यमराज के वार्तालाप में बीच में ही महल में प्रवेश किया। ये देखते ही यमराज तुरंत ही अदृश्य हो गए और इसी घटना के फल स्वरूप श्री राम ने जब लक्ष्मण जी को त्याग दिया तो लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। जब हनुमान जी प्रभु की अंगूठी लेकर अयोध्या वापस आए तो श्री राम सहित सभी परिकर धाम प्रस्थान करने के लिए सरयू तट पर थे। और जैसे ही हनुमान जी को सारी घटना का पता चला, उन्हें पहले तो यमराज पर क्रोध आया, पर बाद में इन सभी घटना को प्रभु की लीला का हिस्सा जान सब भूल गए। श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने को कहा और इस प्रकार हनुमान जी